ग्रो ऐप में शेयर कैसे खरीदते हैं, शेयर कैसे बेचते हैं, ग्रो ऐप में मनी कैसे ऐड करते हैं और पैसे कैसे निकालते हैं, और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है, और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, ये सब मैं आप कुछ बताने वाला हूँ। ग्रो ऐप को बिल्कुल A to Z तक समझाऊंगा फुल ट्यूटोरियल के साथ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ग्रो ऐप को ओपन करना है। ग्रो ऐप ओपन होने के बाद देखो तो इसमें 3 सेक्शन है पूरे। नीचे की तरफ देखो, पहला स्टॉक्स, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा UPI। अब स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स में सब कुछ है, मतलब कि शेयर कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब तरह की ट्रेडिंग हम इसमें ही करते हैं। शेयर को खरीदना बेचना, IPO, ये सब कुछ इसी सेक्शन में है। एंड म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में SIP कैसे करते हैं, लमसम में पैसे इन्वेस्ट कैसे करें एक बार में ही, एंड कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, ये सब होता है। एंड UPI में हम मनी कैसे ऐड करते हैं, मनी कैसे विड्रॉ करते हैं, बैलेंस चेक कैसे करते हैं, अपने खाते में ही ट्रांसफर कैसे करते हैं, एंड ये सब इसमें आता है। अब सबसे पहले मैं आपको स्टॉक से बताता हूँ। अब देखो ऊपर की तरफ है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या है, और एक साइड में को है बैंक निफ्टी, एंड इसके साइड में को ये सेंसेक्स आ गया, एक फिन निफ्टी आ गया। एंड ऑल इंडाइसिस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पहले आता है इंडियन इंडाइसिस। अब इंडियन इंडाइसिस है और ये है ग्लोबली इंडाइसिस, मतलब की इंटरनेशनल इंडाइसिस। अब इसको बैक करने के बाद अब सबसे पहले हम बताते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है, तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जब मैं इसको देखो ओपन करूंगा तो निफ्टी 50 आज के दिन 0.42% प्रॉफिट में है, मतलब कि आज के दिन निफ्टी 50 प्रॉफिट में है। अब निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे लिख रहा है ना ये निफ्टी 50 कंपनीज। अब नीचे ये सी ऑल्स कंपनीज पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आ जाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICI बैंक, इन्फोसिस, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इसमें लिस्टेड होती हैं निफ्टी 50 में। अब इसको हम जैसे ही बैक करेंगे तो फिर इसके साइड में है बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी में क्या है, तो इसमें इंडिया की टॉप 12 बैंक लिस्टेड होती हैं। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो नीचे की तरफ जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है ना सी ऑल कंपनीज, तो यहाँ पर ये लिख रहा है HDFC बैंक, ICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कनारा बैंक, आइसलैंड बैंक, द फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फिन बैंक, मतलब कि इंडिया की 12 बैंक, टॉप 12 बैंक लिस्टेड होती हैं। अब इसको बैक करने के बाद देखो अब इंडेक्स से पता क्या चलता है। अगर इंडेक्स प्रॉफिट में होता है तो मतलब कि ओवरऑल एक माना जाता है कि ओवरऑल मार्केट प्रॉफिटेबल है आज के दिन। अगर ये लॉस में होते हैं इंडेक्सेस, मार्केट थोड़ा बहुत लॉस में हो सकती है। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर दोनों इंडेक्सेस प्रॉफिट में चल रहे हैं, बल्कि सभी इंडेक्सेस प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ अब देखो नीचे लिख रहा है ना एक्सप्लोर वाले ऑप्शन के यहाँ पर लिख रहा है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब की ग्रो ऐप में जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है शेयर में, तो इन वाले शेयर में किया जा रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी टोटल गैस और कल्याण ज्वेलर्स। तो अब जब हमारे इंडेक्स प्रॉफिटेबल है आज के दिन तो हमारे आज के शेयर भी प्रॉफिटेबल ही होंगे। तो आज के दिन मार्केट का उछाल काफी अच्छा है। तो अब देखो अब यहाँ पर ये इनमें सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी। अब अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज के दिन 121 रुपए के उछाल पे है। आज के दिन इस शेयर ने 121 रुपए का प्रॉफिट, 122 रुपए का प्रॉफिट करके दिया है लोगों को। अब देखो मैं बैक करता हूँ, नीचे की तरफ आ रहा है प्रोडक्ट एंड टूल्स। सबसे पहला है FNO, मतलब की फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल और पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसको बैक करेंगे तो इसके साइड में आता है इवेंट। अब इवेंट में क्या होता है, जैसे ही हम इवेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो भी इवेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि कंपनी डिविडेंड कौन सी देने वाली है। अब देखो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसने डिविडेंड दिया है 3.20 रुपए पर शेयर का, और 16 जनवरी थर्सडे को ये कंपनियां इतने का अपना डिविडेंड देंगी। एंड इसके बराबर में आता है IPO। अब IPO क्या होता है, IPO जो होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो इस वाले ऑप्शन में कंपनी का ये IPO आ जाता है। अब जैसे लक्ष्मी डेंटल है, अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, अब इसको पैसे की जरूरत है तो यहाँ पर ये हमारे सामने इसमें ऑप्शन आ जाएगा लक्ष्मी डेंटल का। अब हम जैसे इस पे अप्लाई करेंगे तो जो सबसे पहले IPO आता है तो उसमें हमको शेयर जो है लोट में खरीदने पड़ते हैं। अब इसका शेयर का लोट कितना है, 33 शेयर खरीदने हमको एक लोट में, इससे कम नहीं हो सकते। 33 के डबल हो सकते हैं, तिवल हो सकते हैं। अब 33 शेयर हैं एक लोट में,
टोटल हमें एक लोट कितने का पड़ेगा, नीचे की तरफ ये लिख रहा है 14,124 रुपए का। अब जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा और ये पैसा कंपनी के पास पहुंच जाएगा। अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमें मार्केट से इतना पैसा उठाना है, तो वो पैसा उठाने के बाद ये आईपीओ क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे ये लिख रहा है ना कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, तो ये जो आईपीओ है, ये कंपनी है, ये पैसा उठा चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो अब देखो ये लिख रहा है ना क्लोज्ड, क्लोज में मतलब कि कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट मतलब कि लिस्टिंग 16 जनवरी एट 10 AM को ये कंपनी मतलब लिस्टिंग में जाएगी। अब ये बंद हो चुकी है। और ये जो नीचे लिख रहा है ना ये अपकमिंग में ये बड़ी बड़ी कंपनियां फैब इंडिया, ओयो, बोट, बजाज एनर्जी, ये सारी कंपनियां की अभी अनाउंस्ड नहीं हुई है डेट जो कि ये आईपीओ में आएंगी। मतलब कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी ये अनाउंस्ड नहीं हुई है, तो ये आने वाली कंपनियां हैं। एंड इसके नीचे आ रहा है ये लिस्टेड, तो लिस्टेड में क्वाड्रेंट, फ्यूचर टेक, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, मतलब कि ये सारी कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। तो ये आईपीओ की जानकारी है। अब इसको बैक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है ऑल स्टॉक्स। अब ऑल स्टॉक्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं, जितने भी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसको बैक करने के बाद नीचे लिख रहा है ये गेनर एंड लूजर। तो गेनर और लूजर का मतलब क्या है, तो देखो स्टॉक मार्केट में जो आज कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, गेन किया है जिसने, तो वो कंपनियां यहाँ पर हमको शो होंगी। और लूजर में जो ऑल कंपनियां जितनी भी लॉस में गई हैं आज, तो वो हमको लूजर में दिखेंगी। अब यहाँ पर नीचे लिख रहा है लार्ज, मिड, स्मॉल। अब देखो गेनर में लार्ज, मिड, स्मॉल, तो इन तीनों का मतलब क्या है, तो देखो गेनर में जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, तो उसमें ये अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो इन कंपनियों ने प्रॉफिट क्या है। मिड कैप जो होती हैं वो मीडियम कंपनी होती हैं, स्मॉल कैप जो होती हैं वो छोटी कंपनियां होती हैं। अब मिड कैप में मैजागोन डॉक्सिप ने प्रॉफिट किया है आज, और डाइकोन ने प्रॉफिट किया है थोड़ा, एंड बंधन बैंक ने भी किया है। एंड स्मॉल कैप में इनॉक्स बिल्ड, प्राइमल एंटरप्राइजेस, तेजस नेटवर्क, इन कंपनियों ने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर लिख रहा है टॉप इंट्राडे, मतलब कि आज के दिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर चूज किए गए हैं, उन लोगों ने इंट्राडे किया है और जिसमें प्रॉफिट भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो ये है अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी एंड वन मूविंग सिस्टम एंड क्या है। एंड यहाँ पर अब इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कि जैसे मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद आप देख सकते हो थोड़े बहुत टाइम के बाद के इंट्राडे में कौन से शेयर लोग चूज कर रहे हैं और कौन से प्रॉफिट में जा रहे हैं। एंड इसके बाद आता है नीचे स्टॉक इन न्यूज। स्टॉक के रिलेटेड जो न्यूज आती हैं तो वो आपको पता ही होगा कि वो ओवरनाइट लॉस भी हो जाते हैं और प्रॉफिट भी हो जाते हैं। तो अब जैसे डेल्टा कॉर्पोरेशन के रिलेटेड स्टॉक्स के न्यूज आई थी, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे और इसके ये थोड़ा सा आज के दिन 3.16% लॉस में है। अब इसके न्यूज ऑप्शन में ये यहाँ पर लिखा है ना न्यूज ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर ये अभी आई है न्यूज, एंड 4 दिन पहले यहाँ पर न्यूज आई थी। तो यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन आती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमें न्यूज देखना बहुत जरूरी है स्टॉक के रिलेटेड। अब इसको बैक करने के बाद हमारा यहाँ पर ये सब हो गया है मैन और अब ये ग्रो ऐप का इंटरफेस क्लियर हो गया है। पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा यूपीआई के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर लिख रहा है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में यहाँ पर ये क्या होता है, देखो यहाँ पर ये हमें ग्रो ऐप जो दिखा रहा है हमको कि पॉपुलर फंड। अब पॉपुलर फंड कौन से हैं, तो देखो जैसे लिख रहा है ना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एंड साइड में कोई ये पराग पारिख फ्लैक्सी कैप फंड, एंड इसके साइड में को आ रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एंड यहाँ पर लिख रहा है क्वाड्रेंट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉपुलर फंड है, मतलब कि इन्हें लोग इनमें ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो पॉपुलर फंड होते हैं। एंड इसके बाद नीचे को आते हैं ये कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर लिख रहा है ना हाई रिटर्न, तो आप जैसे हाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन कंपनियों ने 3 साल में ज्यादा मतलब बहुत सारा रिटर्न दिया है लोगों को। तो ये हमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि 3 से 5 साल में जो कंपनियों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है तो वो वाली कंपनियां यहाँ पर ये हैं। जैसे कि यहाँ लिख रहा है ना SBI PSU फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ICU प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पर ये हमको बता रही हैं कि 3 से 5 साल में जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है फंड ने वो ये वाले हैं। एंड अब जब इसको बैक करोगे तो यहाँ पर इसके साइड में लिख रहा है SIP विद 100, मतलब कि 100 रुपए में आप SIP कर सकते हो हर महीने। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई से भी शेयर को आप चूज कर सकते
सकते हो और उसमें 100 रुपए हर महीने की SIP कर सकते हो। एंड इसको बैक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है टैक्स सेविंग। मतलब टैक्स सेविंग क्या, अब ये टैक्स सेविंग ये इसका मतलब ये होता है कि जो टैक्स सेव किया जा सकता है वो वाले फंड है यहाँ पर, ये जिसमें टैक्स सेव होता है। एंड इसको बैक करेंगे, यहाँ पर लिख रहा है लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां होती हैं तो बड़े फंड है, तो यहाँ पर ये लिख रहा है ना निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब ये जितनी हुई सब लार्ज कैप फंड है, पैसा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद ये मिड कैप फंड, मतलब की मीडियम जो कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्ट करना। एंड यहाँ पर ये लिख रहा है स्मॉल कैप फंड, मतलब की छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। फिर नीचे को लिख रहा है फंड बाय ग्रो के जो फंड है, ग्रो ब्रोकर के जो फंड है वो यहाँ पर ये है, जैसे ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ग्रो वैल्यू फंड। तो यहाँ पर ग्रो ने अपनी भी फंड दिए हैं। जैसे ही हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ग्रो ऐप के भी बहुत सारे फंड हैं। यहाँ पर ये फंड हमको दिखा रहे हैं पॉपुलर फंड कौन से हैं, इक्विटी में कौन से फंड है और डेप्थ एंड हाइब्रिड में कौन से फंड है, तो हमको ये भी देखने को मिलता है इसमें। अब इसको बैक करेंगे, अब देखो यहाँ पर नीचे लिख रहा है ना ये कि ऑल म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड हैं, वो हमको देखने को मिल जाएंगे। जैसे नीचे हो जाने के बाद व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर सब जितने भी फंड हैं मार्केट में वो सब फंड हमको, जो जितने भी फंड हैं वो यहाँ पर देखो हमको दिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इस टाइम म्यूचुअल फंड 1634 फंड यहाँ पर लिस्टेड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें SIP कैसे करते हैं और लमसम में एक बार में ही कैसे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है स्टार्ट SIP। तो जब स्टार्ट SIP पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जितनी भी करना चाहते हो, अब आज जितनी तारीख होगी उसके हिसाब से, अब मैं जैसे 10,000 फिट करूँ, 1000 फिट करता हूँ तो हर महीने मेरी ऑटोमेटिकली 1000 की मेरे अकाउंट से, IDFC फर्स्ट बैंक के अकाउंट से 1000 रुपए ऑटोमेटिकली कट के इस फंड में इन्वेस्ट होते जाएंगे। एंड इसको मैं बैक करूं, यहाँ पर लिख रहा है वन टाइम। अब वन टाइम में क्या होता है, वन टाइम में भी आप जितने इन्वेस्ट करेंगे तो बस आपके एक ही बार होंगे। आप उसमें ईयर सेलेक्ट करके, अब मैं जैसे 1000 फिट करूं और इन्वेस्ट कर दूं तो जितने मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया ना, ये मतलब कि जितने साल तक मैं इसमें रखूंगा, 3 साल तक रखूंगा तो मुझे 3 साल के हिसाब से रिटर्न मिलेंगे, 1 साल तक रखूंगा तो मुझे 1 साल के हिसाब से रिटर्न मिलेंगे। तो ये था SIP और लमसम। अब इसको बैक करते हैं। इसको बैक करने के बाद यहाँ पर साइड में आ गया UPI। अब UPI में क्या है, अब UPI में देखो यहाँ पर ये लिख रहा है साइड में को एक्टिवेट UPI लाइट, मतलब कि हम अपनी UPI को जो एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बराबर में पे एनीवन पे क्या है, हम किसी को भी अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं नंबर से। एंड सेल्फ ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि मेरे अगर 2 अकाउंट होंगे तो मैं अपने दूसरे अकाउंट में को मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसके साइड में आ रहा है चेक बैलेंस, मतलब कि हम अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कितना बैलेंस है। एंड अब देखो ये तो सब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, शेयर कैसे खरीदते हैं, ये सब। अब पहले शेयर खरीदने से पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि पैसे कैसे ऐड करते हैं। तो आपको साइड में ऊपर प्रोफाइल की तरफ को जो फोटो दिखेगा थोड़ा सा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है देखो ऊपर ही ऐड मनी। ऐड मनी पे जैसे ही क्लिक करोगे, छोटे भाई का अकाउंट है तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। मेरे अकाउंट में देखो 0 रुपया है। अब ऊपर लिख रहा है ना 0 अवेलेबल, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा 200। तो जैसे ही आप अपने मनी लिखोगे तो इसमें देखो यहाँ पर लिख रहा है ना नेट बैंकिंग IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिख रहा है चूज पेमेंट मेथड। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, ऐड मनी पर। जैसे ही आप पेइंग पे जाओगे तो आप अपने अकाउंट के ऑप्शन में पहुंच जाओगे, मतलब कि जो भी आप बैंक अकाउंट जो भी यूज करते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये पासवर्ड मांगेंगे, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी और पेमेंट आने के बाद यहाँ पर पे पर क्लिक करना है एंड कंफर्म करना है और एक OTP आएगा मेरे नंबर पर और मुझको ये OTP फिल करना है, कॉपी पेस्ट करके और वेरीफाई करना है एंड ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप ऐसे अपनी जो भी आपका बैंक अकाउंट आपसे लिंक हो आपके ब्रोकर ऐप से, मतलब की ब्रो ऐप से, तो आप उससे इस तरीके से पैसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर अब मैं इसको बैक कर दूंगा। ये देखिए ये लिखकर आ रहा है ना पेमेंट सक्सेसफुल, हमारे IDFC बैंक में पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है ग्रो ऐप में। तो यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको एक शेयर खरीद कर दिखाऊंगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरा ये जो मतलब डीमेट अकाउंट है ये मेरे छोटे भाई का है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, पेमेंट जब मतलब कि जब हमारे पास मनी कम है तो उसी हिसाब से हमको शेयर खरीदना है। अब ऊपर ये साइड में लिख रहा है ना सर्च बार के ऑप्शन पर जाना है आपको। यहाँ पर डालना है यस बैंक। तो यहाँ पर ये ऊपर ही आ रहा है देखो यस बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके शेयर का प्राइस है 17 रुपए 67 पैसे। अब यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर ये देखो 3.2
21% के प्रॉफिट से है। तो अब मैं इसको जैसे ही नीचे की तरफ ये लिख रहा है ना वाई, तो यहाँ पर मैं जैसे ही बाय पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखो ऊपर लिख रहा है डिलीवरी। अब डिलीवरी में क्या होता है, जैसे हमको शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना होता तो हमको डिलीवरी में खरीदना होता है। एंड इसके साइड में है इंट्राडे। अब इंट्राडे में शेयर खरीदना क्या है, मतलब कि हम 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, 3:30 पे बंद हो जाएगी, तो इसके बीच में ही हमको शेयर खरीदना और बंद होने से पहले पहले हमको बेचना है। अगर आप नहीं बेचते हो तो ये हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली बेच देगा, बट आपको इसका चार्ज लगता है। तो इसलिए इंट्राडे में जब भी आप शेयर खरीदें तो आपको ध्यान से मार्केट क्लोज्ड होने से पहले पहले खुद ही आपको सेल करना होगा शेयर। और इसके साइड में देखो लिख रहा है यहाँ पर MTF। अब MTF का मतलब क्या है, मतलब कि आप इसमें शेयर जो खरीदेंगे MTF में तो आप उसको कई हफ्ते या महीने के लिए रख सकते हो। ये फैसिलिटी अभी न्यू आई है। तो MTF में क्या होता है, जैसे हम डिलीवरी में शेयर खरीदेंगे और ऐसे ही इसमें MTF में शेयर खरीदते हैं। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है इसमें, मतलब कि आप इसमें क्या होता है, हमको जैसे इंट्राडे में नीचे लिख रहा है ना ये मार्जिन 5x, मतलब कि हम अपनी पेमेंट जितनी हमारे पास पैसे हैं उससे 5 गुना ज्यादा के शेयर खरीद सकते हैं। ऐसे ही MTF में भी हम अपने पैसे से 5 गुना ज्यादा के शेयर खरीद सकते हैं और 1-2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको डिलीवरी में शेयर खरीदता दिखाता हूँ। अब डिलीवरी में जैसे ये 17 रुपए का शेयर है, तो मैं आपको देखो मैंने यहाँ पर 5 शेयर खरीद लिए। अब मैं इसको बाय करवाऊँ, यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखो एक और डिटेल में आपको दिखाता हूँ। क्या मैं इसको बैक करूँगा, ये मेरे सामने देखो इसका ये रिटर्न टोटल सब कुछ मेरे होल्डिंग वाले ऑप्शन में आ जाएगा मेन पेज पर। अब मैं एक चीज आपको बहुत जरूरी है जो कि मैं आप बताऊंगा, तो सर्च ऑप्शन में दोबारा ये जैसे कि हमारी यस बैंक आओ, अब इसमें जैसे ही हम शेयर खरीदेंगे तो डिलीवरी में भी देखो बहुत सारे वो होते हैं। जैसे नीचे लिख रहा है ना एट मार्केट, अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है एट मार्केट। अब ये क्या है, तो जो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम में जो प्राइस चल रहा है, क्या उसी करंट प्राइस पे शेयर खरीदोगे या आप खुद सेट करोगे। तो मैं जैसे कि 17 रुपए ही कर देता हूँ। तो अब जब मैंने 17 कर दिया तो अब इसका मतलब ये है, अब मैं बाय पे जैसे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये है 17.67 का इस टाइम शेयर का प्राइस है। जैसे ही 17 रुपए पे आएगा तो हमारा शेयर खुद ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, हमारा शेयर खरीद जाएगा। तो ये होता है। एंड इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो आप, जैसे कि नीचे लिख रहा है ना ये सेटिंग पर क्लिक करोगे आप। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है SL। जैसे ही SL पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना क्वांटिटी वही 5 सिलेक्ट करके और यहाँ पर SL प्रो लिख सकते हो स्टॉप लॉस। जैसे कि मेरा 16 का अगर ये प्राइस आता है तो यहाँ पर ये मेरा ऑटोमेटिकली कट हो जाए, शेयर बिक जाए। बट डिलीवरी में ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, बट डिलीवरी में जो शेयर खरीदते हैं हम तो वो लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हैं। तो लॉन्ग टाइम में स्टॉप लॉस लगाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज एकदम हिट हो जाती है स्टॉप लॉस, तो उसमें लॉस ही होता है, फायदा नहीं होता। तो अब इसको अब जैसे ही हम बैक करेंगे, अब यहाँ पर आता है इंट्राडे। इंट्राडे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिलीवरी के बाद अब आता है इंट्राडे। अब इंट्राडे में क्या होता है, अब यहाँ पर नीचे लिख रहा है ना 5x की, मतलब कि अब देखो हमारे अकाउंट में बैलेंस बचा है 111 रुपए का। अब 111 रुपए का हमारे अकाउंट में बैलेंस बचा है। अब मैं अपने 5 गुना का मार्जिन के हिसाब से कि हमें शेयर देगा। अब देखो मैं 100 रुपए के ऐसा मानो 10 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। अब 10 क्वांटिटी 17 रुपए के हिसाब से कितनी की होगी, 170 की। बट यहाँ पर हमको 5x का मार्जिन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये टोटल 36 रुपए के हुए हैं अभी 10 शेयर। तो मैं इसको 30 कर देता हूँ। 30 शेयर मुझको पड़ रहे हैं 5x के मार्जिन से 107 रुपए के। ओके, तो इंट्राडे में हमको जो ब्रोकर होता है, ये ग्रो ऐप ब्रोकर है, तो ये हमको 5x का मार्जिन दे रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास बैंक में 111 रुपए बैंक बैलेंस है और मैं 30 शेयर खरीद रहा हूँ 17 रुपए के प्राइस से, जो कि मुझको 5x के मार्जिन से 107 रुपए के पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट के यहाँ पर हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो लिमिट, क्या मार्केट के करंट प्राइस से शेयर बाय हो या जितना आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 17 रुपए का वो लगा देता हूँ लिमिट प्राइस और बाय पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी हमारा ऑर्डर हो गया। बट जब 17 रुपए का प्राइस आएगा, जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है ना कैंसिल ओल्ड, तो यहाँ पर जब 17 का प्राइस आएगा ऑटोमेटिकली इंट्राडे में ये शेयर बाय हो जाएगा। तो ये था डिलीवरी में शेयर खरीदना और इंट्राडे में शेयर खरीदना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग भी बताऊंगा आपको मैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में देखो यही होता है, जैसे कि मैंने यस बैंक का डिलीवरी में शेयर खरीदे। अब ये स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ हफ्तों के लिए या महीने के लिए हम शेयर रखते हैं। तो अगर हमको लग रहा है कि हाँ 1 महीने में या कुछ हफ्ते में प्रॉफिट हमको हुआ तो हम उसको बाय कर देंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आपको शेयर बेचने कैसे हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब देखो जब मेरा अभी 17 रुपए का प्राइस लिमिट नहीं आया है तो यहाँ पर ऊपर लिख रहा है ना कैंसिल ऑल। अब जैसे ही मैं कैंसिल ऑल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगी रिक्वेस्ट, मतलब कि हमने ऑर्डर नहीं खरीदा। और जो डिलीवरी में खरीदे हैं 5 शेयर, होल्डिंग में आपको जाना है। होल्डिंग में जाने के बाद अगर आपको शेयर बेचने हैं, जैसे कि मैंने 5 शेयर खरीदे हैं यस बैंक के, तो यहाँ पर ये लिख रहा है ना यस बैंक, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो इस टाइम माइनस में है, 11% का लॉस है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बेचकर दिखाता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ
पर सेल पर क्लिक करना है आपको और क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास 5 क्वांटिटी थी और इस पर सेल पर क्लिक करना है। सेल पर जैसे क्लिक करोगे हमारा शेयर का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, मतलब कि हमारे शेयर बिक चुके हैं। तो ये था शेयर कैसे खरीदते हैं और कैसे बाय करते हैं डिलीवरी में, इंट्राडे में। और MTF जो है वो फैसिलिटी भी मैंने आपको सब स्ट्रेटेजी सब बता दी है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैं कुछ सेटिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे बैंक में जितने भी अकाउंट में बैलेंस था वो सब बैलेंस हमारे अकाउंट में आ चुका है। हमने 200 रुपए ऐड किए थे और जो हमारा वो माइनस का लॉस हुआ है 43 पैसे का, वो कट होकर 199 रुपए 55 पैसे हमारे अकाउंट में इस टाइम है। अब इसके नीचे को लिख रहा है ये ऑर्डर पर जैसे क्लिक करोगे तो जितनी भी हिस्ट्री हमने अब तक बाय एंड सेल की है वो आ गया है। एंड इसको बैक करने के बाद अकाउंट डिटेल में क्या है, ये सब हमारी इंफॉर्मेशनल है, पर्सनल डिटेल्स जो है, क्या हमारी आईडी है अकाउंट की, ये सब कुछ इसमें आता है। इसको बैक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है रेफर। अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, रेफर करते हैं, तो हमको ये थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर लिख रहा है रेफर। तो रेफर से क्या है, हम ये ग्रो ऐप जो है ये बोल रहा है रेफर योर फ्रेंड टू ग्रो, मतलब अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हो, यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो। और ये लिख रहा है कस्टमर सपोर्ट 24/7, मतलब कि ग्रो के कस्टमर सपोर्ट को कभी भी आप कॉल कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। नीचे लिख रहा है रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में ये सब कुछ है, होल्डिंग क्या है, ट्रांजैक्शन कैसे है, ये सब कुछ इसके बारे में, स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड की रिपोर्ट क्या होती है, ये सब कुछ इसमें आता है। अब इसको बैक करने के बाद ये था दोस्तों हमारा पूरा ग्रो ऐप का ट्यूटोरियल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करियो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अपना पहला शेयर कैसे खरीदें इसको समझने के लिए मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। सो बाय।